पाकिस्तान में मैदे के मसले बहुत ज़्यादा हैं। जिस भी बंदे से पूछें डॉक्टर साहब है मैदे का मसला है, गोला जब बनता है तो उत्ते दिमाग नूं चढ़ता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुहैब, जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में इन द यूके। आज हम इनसे पूछेंगे कि गैस्ट्राइटिस की, मैदे की जो सोजिश हो जाती है, उसकी वजूहात क्या है और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसकी कॉजेज डिस्कस करने से पहले बताता हूँ कि इसकी अलामात क्या होती हैं। जब मैदा होता है उसकी इंटरनल एक लाइनिंग होती है, उसके अंदर छोटी थिन सी लेयर होती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो सूजन हो जाती है, और इसकी वजह से जो मरीज़ है वो ये बार बार उसकी ये शिकायत होगी कि जब खाना खाता हूँ तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खट्टे डिकार आते हैं, मुझे पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, पेट ऐसे लगता है फूल गया, थोड़ा सा खाना खाया और फूल गया, और मुझे हार्ट बर्न होता है। हर वक्त ऐसे लगता है कि वाटर ब्रशेज़, मुंह के अंदर पानी, तेजाब, एसिड आता रहता है, और मुझे खांसी, खुश्क खांसी की काज भी ये हो सकती है। तो ये कॉमन सी जो है ना अलामात होती हैं इसकी। इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजूहात क्या होती हैं इसके अंदर? टॉप पे अगर आप देखें तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा सा जरासीम है, H. पाइलोरी। वो है एक वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी कि गैस्ट्राइटिस जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर स्मोकिंग है। अगर आप तंबाकू नोशी करते हो या शराब पीते हो, और ओवर ईटिंग करना। हमारे मुआशरे के अंदर हैर से ओवर ईटिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि जो थोड़ा सा खाना खा के कहते हैं कि अच्छा अभी तो हमने खाना खाना है एक्चुअल। हाँ, अगर मतलब कोई समोसे की प्लेट खा ली वो आपके हाँ, खाने के अंदर नहीं आती। हाँ, खाना रोटी जब खाएंगे आप तो हाँ, वही खाना होगा। बिल्कुल। और जब खाना ख़त्म कर देते हैं फिर कहते हैं उन रात की भी खानी है, रात की खाना है। तो ओवर ईटिंग जो है ना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसी वजह से ओबेसिटी होती है, मोटापा हो जाता है, और मोटापा जो है इट्सेल्फ रिस्क फैक्टर है तेज़ाबियत का, गैस्ट्राइटिस का। और इसके अलावा अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर एनसेड्स आ जाते हैं, आइब्यूप्रोफिन, ब्रूफन की गोली या एस्प्रिन की गोली या एंटीबायोटिक्स कोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मैदे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर आप हर वक्त जो है वो तनाव का शिकार रहते हैं, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हैं मेन चीज़ा इसके कॉजेज़। अच्छा, ये वजूहात हो गई। आपको दवाइयों की वजह से हो सकता है, H. पाइलोरी इन्फेक्शन अगर है उसकी वजह से हो सकता है, आपको स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल अगर कोई इनटेक करता है उसकी वजह से हो सकता है। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? इसकी मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस वजह से हो रही है ये बीमारी। अगर आपको H. पाइलोरी का इन्फेक्शन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा सा एक बहुत ही गंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब है कि हमें H. पाइलोरी की इरेडिकेट करना पड़ेगा, उसे, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसकी ट्रीटमेंट इटसेल्फ जो है उसके लिए एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स होता है, एक्सटेंसिव कोर्स होता है। उसमें 3-4 एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं, और वो हेल्प करते हैं इरेडिकेट करने में H. पाइलोरी में। वंस आपका स्टमक जो है वो इरेडिकेट हो गया H. पाइलोरी से, उसके बाद आपको अलामात आना ख़त्म हो जाती हैं। अब इसको डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपका स्टूल एंटीजन टेस्ट करे, या इसके एक ब्रेथ टेस्ट भी होता है, वो भी वो कर सकता है, जिससे पता चलेगा कि इस बंदे को H. पाइलोरी इन्फेक्शन है या कि नहीं है। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपको मसला है किसी मेडिकेशन की वजह से, तो आपको चाहिए कि उसका अल्टरनेटिव ढूंढे। जैसे आप एनसेड या आइब्यूप्रोफिन यूज कर रहे हो, तो आप आइब्यूप्रोफिन यूज करने के बजाय उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढे। अगर आप पैरासीटामोल से आराम आ जाता है तो यू कैन यूज दैट वन। या अगर आपको स्टेरॉइड्स की वजह से हो रहा है या किसी और कोई ऐसी मेडिकेशन है, तो आपने फोकस करना है कि कौन सी मेडिकेशन है जिसकी वजह से आपको ये गैस्ट्राइटिस का मसला आ रहा है। कोई भी आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या ये दवाई मेरे मैदे की अलामात कर सकती है या नहीं, और अगर वाकई में वो करती हो तो डॉक्टर में भी आपकी वो दवाई तब्दील कर देगा, कोई और दवाई दे देगा आपको। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस रहते हो हर वक्त, तो आपको चाहिए कि आप हमारी एक स्ट्रेस से रिलेटेड वीडियो देखें, वो भी हेल्पफुल हो सकती है बिल्कुल, स्ट्रेस रिलीव करने में। वो मैं लिंक दे दूंगा नीचे बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा आपके लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आएँ। अगर आपको स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, शराब पीने की वजह से हो रहा है, तो आप कट डाउन करें उन्हें। और ओवर ईटिंग, जिसका मैंने शुरू में बताया कि बस ना चाहते हुए भी जो है ना आंखें नहीं भरती हैं आपके और ठूसे जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें ओवर ईटिंग पे कंट्रोल करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओवर ईटिंग आप करेंगे तो क्या होता है कि ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी की वजह से सेल्फ रिस्क है इसका इन्फ्लेमेशन का और ये स्टमक सिम्टम्स का। और ओवर ईटिंग जो है वो जो एक ढक्कन लगा होता है स्टमक के ऊपर, जब वो ढक्कन को प्रेस करता है नीचे से, ज़्यादा आपने खाना खाया होता है, तो उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है आपको, और वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी डॉक्टर साहब मैनेजमेंट के लिहाज से। होपफुली कि मैंने इसको मोस्टली जो 90% चीज़ें हैं वो कवर की हैं। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो यकीन जानिए 100% आपको फाका होगा उससे।